सभी प्रकार के रोगों का सफल इलाज व ऑपरेशन किशड़ा हॉस्पिटल, रौनापार, लाटघाट रोड, तौकलपुर, आजमगढ़ कुशल व अनुभवी डॉक्टरों द्वारा एक बार सेवा का अवसर प्रदान करें। धन्यवाद। धीरज स्मारक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पर सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। उत्कृष्ट छात्रों को प्रशस्ति पत्र व मेडल देकर किया गया सम्मानित। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा व कक्षा 6 से 9वीं तक की परीक्षा में प्रतिभावान छात्रों को धीरज स्मारक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कादीपुर, रौनापार, आजमगढ़ के प्रबंधक बीके शर्मा व विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा फूलों का माला पहनाकर, मिठाई खिलाकर व मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। यूपी बोर्ड परीक्षा में विद्यालय के बालिका वर्ग में जानवी गुप्ता ने 600 में से 567 अंक पाकर 94.5% प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो वहीं पर संध्या यादव ने 600 में से 554 अंक पाकर द्वितीय स्थान प्राप्त किया, तो वहीं काजल पटेल ने 600 में से 541 अंक पाकर तृतीय स्थान प्राप्त किया। बालक वर्ग में हाई स्कूल में रोशन विश्वकर्मा ने 600 में से 556 अंक पाकर प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो वहीं देवेंद्र राजभर ने 600 में से 538 अंक पाकर द्वितीय स्थान और अरमेंद्र प्रताप पाल ने 600 में से 535 अंक पाकर तृतीय स्थान प्राप्त किया। छात्रों को विद्यालय के प्रबंधक व विद्यालय के शिक्षक व शिक्षिकाओं द्वारा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इसी क्रम में 6वीं से लेकर 9वीं तक के सभी प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पाने वाले विद्यालय के छात्रों को सम्मानित किया गया। हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में विद्यालय का रिजल्ट 100% रहा। इस मौके पर प्रबंधक बीके शर्मा, प्रधानाचार्य बीपी सिंह, मलखान सिंह, बबलू कुमार, मुकेश यादव, सुधाकर सिंह, यशपाल, रजनीश तिवारी, ब्रिजेश गौड़, उमाशंकर शर्मा, मंजू प्रजापति, अर्चना यादव, अंजू सिंह सहित अन्य शिक्षक व शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। क्षेत्र से आए हुए अभिभावकों में सुग्रीव गुप्ता, रिटायरमेंट शिक्षक विजय प्रताप सिंह, सज्जाद अहमद आदि लोग मौजूद रहे। सभी लोगों ने प्रतिभावान छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना किया, तो विद्यालय परिवार को भी धन्यवाद दिया। इस दौरान विद्यालय के प्रबंधक बीके शर्मा द्वारा बताया गया कि इस देवरांचल क्षेत्र में विद्यालय खोलने का मुख्य उद्देश्य है कि जो शिक्षा बड़े बड़े शहरों में दी जाती है, वही शिक्षा हम इस देवरांचल में अपने इस छोटी सी व्यवस्था के माध्यम से बच्चों को देते हैं और उनके भविष्य को संवारने का कार्य करते हैं। यही हमारा उद्देश्य है। प्रवेश प्रारंभ सत्र 2024-25 चंद्रभानु पीजी कॉलेज मसूरियापुर, नैनीजोर, आजमगढ़ बीए, बीएससी, एमए, एमएससी में महाराजा सुहेल देवराज विश्वविद्यालय आजमगढ़ से संबद्धता प्राप्त व चंद्रभानु इंटर कॉलेज मसूरियापुर, नैनीजोर, आजमगढ़ से 6 से 12वीं तक यूपी बोर्ड से मान्यता प्राप्त व वीपीएस कॉन्वेंट स्कूल अंग्रेजी माध्यम LKG से 5वीं तक शीघ्र संपर्क करें। अच्छी शिक्षा के लिए व अपने बच्चों के भविष्य के लिए संपर्क करें। 9451116963 व 8704700089 पर संरक्षक ब्रिजेश कुमार सिंह। मेरा नाम ब्रिजेश शर्मा, मैं धीरज स्मारक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कादीपुर, रौनापार का प्रबंधक हूँ। आपके विद्यालय में अब की बार 2 बच्चे, एक श्रेया गुप्ता, जानवी गुप्ता और एक लड़का इंटर में 88% लाया है, और एक जो बच्ची है वो हाई स्कूल में 94% कुछ ले आई है। क्या कुछ बच्चों को कहना चाहते हैं? देखें, पहले तो मैं बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उनकी मेहनत, उनकी लगन, उनकी निष्ठा यहाँ तक पहुँचाई उनको है, और मैं अध्यापकों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि अध्यापक का जो मेहनत थी, जो लगन थी बच्चों के प्रति, वह जो है वह बच्चों को वहाँ पहुँचाई है। और जानवी गुप्ता और गोलू यादव जो भी टॉप की सूची में आए हैं, वो मुझे लगता है कि हम लोगों की बात अर्थात अध्यापकों की बात आत्मसात कर लिए और पूरी लगन से घर पढ़ते थे। यही कारण है कि वो इतना % पाए हैं। ये देवरांचल का विद्यालय है और आपका विद्यालय खोलने का मुख्य मकसद क्या है? देखें, मैंने जब विद्यालय खोला तो एक संकल्प लिया कि मैं जो शिक्षा अच्छे विद्यालयों में कंपटीशन के दृष्टिकोण से दी जाती है, वह शिक्षा दूंगा, और ऐसा ही हुआ, क्योंकि मेरे सारे अध्यापक इस बात को मान गए और इस बात से वो सहमत हुए कि सर आप ठीक कह रहे हैं, ग्रामीण अंचल में ऐसी शिक्षा दे करके हम उनको शहरों में भेजें और उच्च पद को सुशोभित करें।
आज आपके द्वारा जो हाई स्कूल और इंटर में बच्चे अच्छा अंक लाए हैं उनको भी सम्मानित किया गया है, और जो 6वीं से लेके 9th में और 11वीं में भी बच्चे अच्छे अंक पाए हैं उनको भी सम्मानित किया गया। इसके पीछे क्या रीजन? देखें, इसके पीछे मुख्य रीजन ये है कि पहली तो बच्चों की लगनशीलता, दूसरे अध्यापकों की मेहनत, तीसरे गार्जियन के द्वारा जो परिवेश पैदा किया गया है, इन तीनों के संबंध से ये बच्चों को स्थान प्राप्त हुआ है। क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं बच्चों को और अभिभावकों को, क्षेत्र की जनता को? मैं अभिभावकों को, बच्चों को और क्षेत्र की जनता को ये संदेश देना चाहूँगा कि यदि आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे की और हमारी और क्षेत्र का विकास हो, तो इसके लिए एक ही मापदंड है, शिक्षा। यदि शिक्षा बेहतर हो गई तो हम बेहतर हो जाएंगे, हमारा समाज बेहतर हो जाएगा, परिवार बेहतर हो जाएगा। इसलिए मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि सभी लोग शिक्षा के प्रति जागरूक हों और अच्छी शिक्षा, नकल विहीन शिक्षा, ताकि तब समाज का विकास होगा। अन्यथा नकल विहीन शिक्षा नहीं होगी तो क्षेत्र का विकास नहीं होगा। आप चाहते हैं कि हम विकसित हो जाएं, विकास कर लें, तो इसके लिए सही रूप में शिक्षा। मैं विजय प्रताप सिंह, प्रधानाचार्य धीरज स्मारक इंटर कॉलेज कादीपुर रोना पर। कैसा कार्यक्रम आपके विद्यालय में आज रखा गया? आज जो है हम प्रतिभा संपन्न छात्रों का जो है समारोह का संपन्न कर रहे थे। बच्चों को बधाई दे रहे थे ताकि जो भविष्य में भी ऐसा करें, आगे बढ़ें। और हमेशा हम सोचते हैं कि हम जो शहर की भी शिक्षा है उससे बेटर शिक्षा हम देने का प्रयास कर रहे हैं ग्रामीण अंचल में, ताकि हमारे बच्चे जो है शहरों में जा करके अपना नाम जो है परचम करें, रोशन करें। जो अच्छे अंक पाए हैं 6वीं से लेकर 12वीं तक, इन छात्र छात्राओं को, उनके अभिभावकों को क्या कुछ कहना चाहिए? मैं उनके अभिभावकों का बहुत बहुत सम्मान करता हूं, जिन्होंने हमारे सहयोग में, हमारे कदम में कदम से मिलाकर चला और हमने उसका उनका परिणाम दिखाया कि आप जिस तरह हमको प्यार करने देते रहे, सहयोग करते, हम आपके बच्चों को ऊंचाई तक, शिखर पर पहुंचा देंगे। पिताजी का लालू यादव, कौन सा गाँव है बेटा? राजी नोबरार करखिया किताब फर्स्ट निविया। किस विद्यालय में आप पढ़ते? धीरज मेमोरियल हायर सेकेंडरी कादीपुर रोनापार आजमगढ़। किस क्लास में थे बेटा? अब की इंटर में थे। कितना मार्क आया? 88.4%। किसका श्रेय मानते हो? माता पिता और गुरुजनों को अपने। क्या कुछ कहना चाहते हो माता पिता को और गुरुजनों को? मैं ही अध्यापकों और गुरुजनों को यही कहना चाहता हूँ कि आने वाले बच्चों के लिए ऐसा शिक्षा दें कि बच्चे आगे बढ़ते रहें। तुम्हारा बेटा इंटर फाइनल हो गया है, जी सर। आगे क्या कुछ पढ़ लिख कर क्या कुछ करना चाहते हो? CGL की तैयारी करना, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना। इन छात्र छात्राओं को, अपने जो सहपाठी हैं, क्या कुछ कहना चाहते हो? उनके लिए हम यही कहना चाहते हैं कि डेली जो गुरुजन बताते हैं, अध्यापक जो बताते हैं, उसका डेली पालन करते रहें और पढ़ते रहें। एक दिन उन्हें सफलता जरूर मिलेगी। सबसे पहले परिचय आप दीजिए। मैं मलखान सिंह, अध्यापक धीरज उत्तर माध्यमिक विद्यालय कादीपुर रोना पर आजमगढ़। कैसा कार्यक्रम आपके विद्यालय पर आज? आज हमारे विद्यालय में कार्यक्रम बच्चों को उत्साह के लिए उनको प्रशस्ति प्रमाण पत्र दिया गया, मिठाई खिलाई गई और अभिभावक भी आए थे, जिन्होंने यह कार्यक्रम देख करके कहा कि इससे बच्चों का उत्साह बढ़ेगा और बच्चे भविष्य में आगे बढ़ेंगे। किन किन बच्चों को प्रोत्साहित किया गया, उनको प्रशस्ति पत्र दिया गया और मेडल देकर सम्मानित किया गया? किस क्लास के बच्चे थे? कक्षा 10 के बच्चे थे। जानवी गुप्ता थी, काजल पटेल थी और नाम ध्यान नहीं आ रहा है। सभी बच्चों को? सभी बच्चों को दिया गया। तो क्या कुछ कहना चाहते हैं अभिभावकों को और उनके बच्चों? देखिए, कहने का मतलब ये है कि यह विद्यालय देवरांचल का है, लेकिन इस देवारे अंचल में रहते हुए भी हम लोग इतना परिश्रम से बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। गार्जियन भी हमारे विद्यालय पर इसी लक्ष्य से भेजते हैं। हैदराबाद से लेकर के इधर खोजौली का नाम सुंदरपुर, मैं दूर दूर से बच्चे आते हैं, केवल क्वालिटी के नाम पर आते हैं। हम लोगों का प्रयास भी रहता है, इतना दूर दूर से बच्चे आते हैं तो कम से कम उनको जिला स्तर की शिक्षा दी जाए, ताकि बच्चे गांव में रह करके अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। मेरा नाम जानवी गुप्ता है। और पिताजी का? मेरे पिता का नाम श्री राजेश कुमार गुप्ता है और मेरी माता जी का नाम श्रीमती संगीता गुप्ता है।
किस क्लास में आपकी तुम थी? मैं इस बार कक्षा 10वीं में थी। कितना परसेंट आया है? मेरा 94.5% आया है। किस विद्यालय से थी बेटा? धीरज स्मारक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। इस सफलता के लिए बेटा किसका श्रेय मानती हो? अपनी इस सफलता के लिए मैं अपने माता पिता, गुरुओं और अपने परिवार वालों को मानती हूँ। तो क्या कुछ कहना चाहते हो माता पिता को और अपने शिक्षकों को और शिक्षिकाओं को? मैं अपने माता पिता और शिक्षकों से ये कहना चाहती हूँ कि इसी तरह अपना आशीर्वाद बनाए रखें, जिससे मैं अपने आगे भविष्य के लिए कुछ कर सकूँ। बेटा आगे पढ़ लिख कर क्या कुछ करना चाहती हो? आगे पढ़ लिख कर मैं अपने माता पिता और गुरुओं के उद्देश्यों पर खड़ा उतरना चाहती हूँ। किस क्षेत्र में जाना चाहती हो? अभी तो हाई स्कूल का है। अभी तो हाई स्कूल का है। मैं आगे कौन सी पढ़ाई? अभी तो इंटर करोगी, उसके बाद क्या दिन में है? जो करूँगी अपने माता पिता के इच्छा अनुसार करूँगी।